तो चलिए सीधे रुक थे दिल्ली का, जहां पैरालंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं कि स्टेडियम में से कपिल 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 इतनी आवाज आ रही थी। जी सर। तो मैं मेरे कोच की सूचनाएं सुन नहीं पा रहा था। वो मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। कैसे, आपके कोच कहाँ है सर? हाँ, जरा बताइए क्या मुश्किल होता है। सबसे अहम बात है ब्लाइंड जूडो में कि जो इंस्ट्रक्शन हम लोग बाहर से देते हैं, जो इनको सिखाया जाता है, उसमें हम लोग एक कोडिंग करते हैं कि जब हम जाएंगे तो ये बोलेंगे तो तुम्हें ये करना है, क्योंकि वहां दिखता तो है नहीं कुछ। हाँ। तो उस दिन हमारे 2 मैट एरिया थे। एक मैट पे हम बाउट चल रही थी फाइट, और दूसरे पे जो है वो फ्रांस की फाइट चल रही थी। और फ्रांस की फाइट में इतना शोर हो रहा था, करीब 15 से 18 हजार दर्शक वहां थे। तो जिसकी वजह से जब ये सेमीफाइनल खेलने गए तो जो मैं बोल रहा था वो ये नहीं समझ पा रहे थे। और डेफिनेटली क्योंकि सेमीफाइनल का एक प्रेशर था, और जो खिलाड़ी था ईरान का, उससे पहले ये फाइनल में एशियाई खेलों में हारे थे, तो यकीनन उसका भी प्रेशर होगा। तो इस वजह से ये उस दिन हमें भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। तो सामने का जो कोच होगा वो भी अपने प्लेयर को इसी प्रकार से सूचना करता होगा। जी जी, वो भी। अब ये डिपेंड करता है कोच टू कोच कि वो, जैसे हमारा इनका टाइप, जो भी हमारे कोचेज और जो खिलाड़ी उनके साथ ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि कौन किस तरीके से सिखाता है। तो हम डिफरेंट उसकी जो है सोच में मतलब कोच को भी औरों से अपने आप को अलग सीक्रेट रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वही चीज हम कहेंगे वो कहेगा तो फिर नहीं समझ पाएगा। अच्छा, आपको अगर इसको कहना है कपिल को जी कि कपिल बाएं ओर से ठोको, तो क्या बोलेंगे आप? हमारा कहना ये होता है सर। ऐसा ही होता है ना सर। हम बोलते कि हम मार दे, तो मैं सर अटैक तो करता हूँ, कभी खाली चला जाता तो वापस खड़ा हो जाता। लेकिन टेक्निक का नाम बताते हैं। जो पोजीशन आगे पीछे पाँव की दिखती है, तो वो टेक्निक का नाम जो इनको सिखाया होता है वो बताते हैं। तो फिर ये वो अप्लाई करते हैं, क्योंकि कहां पर ऑफ बैलेंसिंग हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, तो वो टेक्निक बताते हैं। तो आप सामने वाले की पोजीशन भी बताते होंगे। जी 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 बिल्कुल। उसके जो मूवमेंट होते हैं, जैसे उसने आगे किया, वेट उसका आगे जा रहा है, तो हम आगे वाली टेक्निक उसको मार सकते हैं। ऐसे ही अगर उसने पीछे वेट किया या पीछे मूव कर रहा है, तो पीछे वाली टेक्निक बताते हैं, और जिससे कि हम उसके आप जब वहां बैठे होते हैं तो आपके भी हाथ पैर हिलते होंगे बहुत ज्यादा। अब बस नहीं चलता है कि हम लोग भी मैट पे चले जाए तो कोच। सर ऐसा हो रहा था कि सेमीफाइनल में जो रेफरी था, हाथ पकड़ के ले जा रहा था, उनके हाथ खुद धूज रहे थे। क्योंकि बड़े मैच में उनको भी डिसीजन गलत दे दिया, जैसे तो थर्ड एम्पायर है पूरा, उसके बाद ही बताया जाता है, पर मेरा डिसीजन बहुत जल्दी दे दिया था।